एक कैंडी जमीन पर गिरती है और उसके बाद अनगिनत और कैंडी गिरने लगती हैं। तीनों हैरान होकर छत की ओर देखते हैं। तभी अचानक एक और काली चीज नीचे गिरती है। फिर एक विशाल सफेद वानर नीचे कूदता है, जिसे देखकर तीनों इतने डर जाते हैं कि उनकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन वानर उन पर कोई ध्यान नहीं देता और अपनी ही धुन में अलमारियां टटोलने लगता है। जैसे ही वे तीनों भागने की कोशिश करते हैं, लड़की अचानक एक किताब निकालती है, जिससे वानर का ध्यान उनकी ओर खिंच जाता है और वह उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लड़की किताब खोलने ही वाली होती है कि वानर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है। लड़का घबराकर चिल्लाता है कि वे जल्दी भागें, लेकिन लड़की हार नहीं मानती और सीधे किताब की ओर दौड़ती है। वानर जमीन पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे लड़की संतुलन खोकर गिर जाती है। वानर किताब की ओर झपटता है, लेकिन तभी लड़का हॉकी स्टिक से वार करके उसे दूर फेंक देता है। विशाल वानर टकराकर रेलिंग पर गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर वे तीनों आइस रिंक से बाहर भाग जाते हैं। दरअसल अभी कुछ देर पहले ही लड़के ने अनजाने में एक रहस्यमयी किताब खोल दी थी, जिससे एक तेज रोशनी हुई और वे सब दूर जा गिरे। धुएं के बीच से वही विशाल सफेद वानर आजाद हो गया और घर की खिड़की तोड़कर बाहर भाग निकला। लड़की किताब उठाकर उसके पीछे भागी और वे पीछा करते हुए आइस रिंक तक पहुंच गए। जैसे ही उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, वानर अचानक जाग गया और गुस्से में कांच के दरवाजे को चकनाचूर कर दिया। जब लग रहा था कि अब बचना नामुमकिन है, तभी वानर के हाथ पिघलने लगे और एक रहस्यमयी काली शक्ति उसे वापस खींचने लगी। तभी पता चलता है कि लड़की के पिता वहां पहुंच गए हैं और उन्होंने वानर को वापस किताब में कैद कर दिया और समय रहते सबको बचा लिया था।